आप सबसे यही गुजारिश हम लोग करेंगे कि अपना दिल थाम कर बैठें, क्योंकि अब जो हम बात करने जा रहे हैं, नॉर्मली वो बिल्डिंग इतनी ज़्यादा रोशन होती है। एक बहुत हॉरर टर्किश सीरीज सचिन के नाम से चल रही है। हम 4 लड़कियां थीं और हमें ऐसे महसूस हुआ हमारे साथ कोई आके खड़ा हो गया। हम लोगों ने बस उस वक्त एक और फर्द हमें नज़र आया। करते करते क्या हुआ, उन्होंने बैठे बैठे बहुत ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और यूट्यूबर भी हैं। आज हम सुनेंगे हीरा की कहानी, हीरा की ही ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हीरा आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी हीरा, आपने बताया था कि आपके पास कोई स्टोरी है और वो बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी है, और आपने कहा था कि जब आप शो करें तो आप दिल थाम के बैठिएगा, बिल्कुल तो ऐसा आपको ही बहुत है। डर लगेगा उसमें। तो मैं सुनना चाहूँगा हीरा, और हमारे नाज़रीन को भी ये स्टोरी सुनाएं ताकि उनको भी थोड़ा सा डर लगे। नाज़रीन को डराने के लिए यही बात काफ़ी है कि अभी भी अगर मैं सोचूं और जो भी सिचुएशन मेरे साथ हुई थी उसका तस्वर करूं, तो मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आ पाती। और इस वाक़े को काफ़ी अरसा हो चुका है। अच्छा। लेकिन कहना चाहिए कि जब जहन में उसका कुछ ख्याल आता है या अगर मैं कोई भी इंसिडेंट उससे रिलेट कर सकूं, तो मैं बहुत डिस्टर्ब फील करती हूँ। तो जो भी नाज़रीन है वो अपने बिहाफ पे खुद ही ये देखें अगर वो कर सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड में आके, क्योंकि आई थिंक सो कि वो डिस्टर्ब फील करेंगे इसको सुनने के बाद। नहीं, वैसे तो हीरा, हमारी जो जितनी भी नाज़रीन है उन्होंने ऐसी ऐसी स्टोरी सुन ली है कि उनके भी अब दिल मजबूत हो गए हैं। बिल्कुल। फिर भी हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं जो 18 साल से कम है वो इस वीडियो को ना देखें। आप सबसे यही गुजारिश हम लोग करेंगे कि अपना दिल थाम कर बैठें, क्योंकि अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिचुएशन आप अपने साथ सुनने के बाद रिलेट कर पाएंगे। और वाक़या अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करूं। जी जी बिल्कुल, इजाज़त है आपको। वाक़या जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1 साल हो गया इस बात को। ठीक है। एक बहुत हॉरर टर्किश सीरीज़ सचिन के नाम से चल रही है, जिसके अब तक 5 से 6 पार्ट्स आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें हॉरर मूवीज़ की, जब हम कोई भी वाक़या शेयर करते हैं, नॉर्मली जैसे हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, जी। उसमें ज़्यादातर आप देखते हैं चर्च दिखा रहे होते हैं या बाइबल के ऊपर रिलेट कर रहे होते हैं। जब आप कोई मलेशियन मूवी देख रहे हैं या टर्किश मूवी देखें, उसमें आपको मुस्लिम बैकग्राउंड के लिहाज से जो हमारे दीन में भी ये सब कुछ कुरान पाक की जो तालीमात है उससे रिलेट करके बोलो, काला मैजिक जो ब्लैक मैजिक है, तो इतना खौफ आप खुद बेयर कर सकते हैं कि जब आप देख रहे होते हैं, अगर आप रिलेट कर सकें उससे। तो ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब हम टर्किश एक मूवी देखने के लिए गए, तारिक रोड की साइड पे एक सिनेमा है जो बिल्कुल कब्रिस्तान के जो तारिक रोड के उसके ऑपोजिट बना हुआ है, और काफ़ी लोग वहाँ पे गए हुए हैं और उसके वाक़यात भी आप सुनते रहते हैं। तो बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे साथ ये हुआ कि वो मूवी जब 1 साल पहले लगी थी और हमारे तकरीबन 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, रात का शो था, और कहना चाहिए कि वो कुछ दिन भी ऐसे चल रहे थे कि कुछ स्ट्राइक्स चल रही थी, और स्ट्राइक्स में आपको पता है कि रश भी रोडों पे कम हो जाता है, सन्नाटा होता है, और स्पेसिफिकली रात का शो हो तो वो कब्रिस्तान की जो साइड है वो वैसे ही ज़्यादा थोड़ी दिखने में सन्नाटा हो जाता है और खौफ आता है, गुजरने में भी आपको खौफ आता है। तो रात के तकरीबन जैसे 11 बजे का शो था, मुझे याद है वो 2 घंटे का स्लॉट था, और 1 बजे तक हम लोग जाकर वहाँ से फारिग हुए। जैसे ही वहाँ के 11वें फ्लोर पे सिनेमा बना हुआ है, आप जब बाहर देखते हैं तो आपको सामने जो व्यू नज़र आता है वो कब्रिस्तान का होता है। मैं ये नहीं कह रही कि उससे आपको डरना चाहिए, लेकिन वो माहौल इस तरह का बना हुआ होता है। तो हम लोगों ने खैर वो व्यू देखकर और हम लोग नीचे उतरे। सबसे पहले हम लोगों ने लिफ्ट में एंट्रेंस की। अब लिफ्ट में जैसे वहाँ के जितने फ्लोर्स आ रहे होते हैं ना, उस पर हमने अपना ग्राउंड फ्लोर का प्रेस किया और बेसमेंट का, क्योंकि बेसमेंट में हमारे एक जो साथ लड़की थी उसकी गाड़ी मौजूद थी। फिर हमने जैसे ही देखा रात को 1 बजे, एक तो वैसे ही वो सिनेमा बहुत खाली और सन्नाटा हो गया था। अब हमने जब बटन प्रेस किया, 11 फ्लोर से हम लोग एंटर हुए, तो 8वें फ्लोर पे मतलब वहाँ पे आज कोई फ्लोर कोई ऑफिस या ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे दरवाज़ा खुद ही ओपन हुआ। नॉर्मली वो बिल्डिंग इतनी ज़्यादा रोशन होती है कि वहाँ आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लाइट जाए, ऐसा कुछ हो, स्टैंड बाय जनरेटर्स भी होते हैं, लेकिन 8वें फ्लोर से लेके
जो लास्ट हमारा फ्लोर था फर्स्ट वाला, उस पे हर फ्लोर पे तकरीबन लिफ्ट खुली है और बंद हुई है। और कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे? हम 4 लड़कियां थी और हमें ऐसे महसूस हुआ हमारे साथ कोई आके खड़ा हो गया। नहीं, लिफ्ट में ऐसा होता है ना, जब तक बटन प्रेस ना हो तो लिफ्ट नहीं खुलती तो है, हम लोगों ने डायरेक्टली जी फर्स्ट नंबर दबाया और वो हर फ्लोर पे जाके लिफ्ट खुल रही है। और आप खौफ का आलम इस लिहाज से देखें कि 4 लड़कियां, रात का 1 बज रहा है और सन्नाटा हुआ है, तकरीबन वो पूरी बिल्डिंग आपकी एम्प्टी हो गई है, क्योंकि रात का शो कम लोग देखने आते हैं। और हम लोग जो मनाजिर देख कर गए हैं और जो अपने साथ फीलिंग्स लेकर गए हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है हर फ्लोर पर कोई हमारे साथ मौजूद है, कोई एक अजीब सी सनसनाहट है। और मेरी एक फ्रेंड ने जो सफ़र किया था कि एक होता है ना, यहाँ से आपके बाल थोड़े से हिलते हैं और आपको लगता है कान में किसी ने कोई गूंज की आपकी, तो उसको अपनी आवाज़, अपने ही नाम सुनाई दिया गया। अच्छा। एको में। एंड देन शी रियलाइज, उसने ऑल ऑफ अ सडन मूव करके मेरी तरफ देखा, कहती है तुमने मेरा नाम पुकारा है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला तुम्हें। और इस तरह का मतलब इंसिडेंट हो रहे थे। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं नहीं बता पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही ठीक से। खैर करते कराते हम लोगों ने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ने शुरू की, अल्लाह ताला से दुआ की कि हम सेफली अपने घरों पे पहुंच जाएं। जैसे हम नीचे उतरे, हमारी गाड़ी खराब हो चुकी थी, उसका पंचर कबूलस्तान रोड के ऊपर, वहीं पे बैक साइड पे उसका सामने, मतलब आप व्यू वहाँ से देखेंगे आपको व्यू ही वो नज़र आ रहा है। एक वैसे खौफ का आलम तारी हो जाता है। हम लोगों ने बस उस वक्त एक और फर्द हमें नज़र आया जो वहाँ की बेसमेंट में अपनी गाड़ी पे वहाँ पे ऑक्यूपाई था अपनी वाइफ के साथ। तो उन्होंने हमें ऑफ़र की कि इफ़ यू वांट तो हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। हमारी लोकेशन तारिक रोड से हम सब लड़कियां करीब में ही रहते थे, तो उस वक्त कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था, गाड़ी भी ख़राब थी और उनकी क्योंकि वाइफ साथ थी, तो हमें लगा कि क्या हम जा सकते हैं उनके साथ या नहीं। तो किसी एक दोस्त ने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, इनसे लिफ्ट ले लेते हैं और हमें यहीं पे करीब में जाना है। ये जो गाड़ी है ये हम चौकीदार को, जो वहाँ का बेसमेंट का और बिल्डिंग का है, उसके पास रखवा देते हैं, कल सुबह मॉर्निंग में देख लेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। हम लोगों ने ऐसे ही किया। और गाड़ी जो थी वो दिखने में तो बहुत मॉडर्नाइज्ड एंड वो ऑब्वियसली अच्छी कार थी, वाइफ भी मौजूद थी। हम लोग बैठ गए, अल्लाह अल्लाह करते करते बैठे डर के मारे। जब हम उसमें बैठे और रास्ता उन्होंने रोड की क्रॉसिंग से टर्न किया, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है कि बिल्कुल जो आप फूलों वाली जो कब्रिस्तान के बाहर फूल वाली गली है जी जी, उस तरफ वो जाके सिर्फ टर्न ही हुई गाड़ी और वहाँ पे रुक गई। अब वो ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी रुक गई, हम अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्या हो रहा है, और सामने बस खौफ एक तारी हो रहा है। और मेरी दोस्त कह रही है मैं तुम्हें मना किया था इस गाड़ी में नहीं बैठना, हम लोग क्यों बैठे? और हम लोग सरगोशी में बात कर रहे हैं कि सामने वाले जो पार्टी हमें लेके जा रही है वो ना सुने और उनको माइंड ना हो जाए कि किस तरह लड़कियां बात कर रही हैं, हम तो हेल्प कर रहे हैं उनको। खैर करते करते क्या हुआ, उनके जो मेल जो भी मर्द हजरात था, वो एक ही फ़र्द था उस वक्त, वो उतरे, उन्होंने अपना बोनेट ओपन किया और अचानक से वो धुआं एकदम निकलना शुरू हो गया। आई डोंट नो साइलेंसर का कोई इशू था या क्या था। वो खैर निकले हैं। उतनी देर में उनकी जो वाइफ बैठी हुई थी हमारे सामने, उनकी तरफ मैंने देखना शुरू किया, तो मेरी दोस्त ने कहा कि थोड़ा सा भी पीछे मुड़ के नहीं देख रही हूँ, बिल्कुल स्टिल एंड स्टेगनेंट बैठी हुई हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है कि ये पीछे मुड़कर नहीं देख रही हमारी तरफ, वरना हम ख़वातीन हैं तो वो हमसे बात कर सकती हैं। और करते करते क्या हुआ, उन्होंने बैठे बैठे बहुत ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। और अब 4 सुने पीछे लड़कियां ख़वातीन हैं, आगे खातून है जो बिल्कुल चुप करके बैठी हुई थी, अचानक से हंसना शुरू कर दिया। हस्बैंड बाहर हैं, वो बोनेट की तरफ देख रहे हैं और वो जो सिचुएशन है उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथ कपकपाने लग गए। ये भी नहीं हुआ कि गाड़ी या शीशा दरवाज़ा खोला जाए। सही। इतनी देर में अभी भी मेरी आवाज़ कपकपा रही है, मैं आपको बता रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने ये हरकत की कि उसने फ़ौरन से करके कुछ आगे जो आपकी ड्राइवर की सीट के नीचे एक ऑप्शन होता है, उससे उसने करके दरवाजे खोल लिया और हम लोगों ने फिर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। पागलों की तरह जब हम भागे, हमें एक ऑटो नज़र आया और उसमें हम बैठे और अल्लाह अल्लाह करके अपने घरों पर आए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं क्या कहूँ, पता नहीं लेट नाइट मूवी हॉरर देखने का ये वाक़या था, ये क्या था, लेकिन एक मॉरल जो निकलता है कि कभी भी किसी अननोन की गाड़ी में ना बैठें। और अजीब सी एक सिचुएशन थी, एक डिस्टर्बिंग मोड था जिसको मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, और काश हमारी गाड़ी ख़राब ना होती और किसी और
अनजान आदमी से, अनजान खातून से हमें लिफ्ट ना लेनी पड़ती। वही तो सुन के बहुत हैरत हुई हीरा, आपका जो आपने वाकया भी सुनाया कि एक रात में आपके साथ 3 वाकयात हो गए। पहले लिफ्ट का आपने वाकया बताया, फिर उसके बाद आपकी अपनी गाड़ी खराब हो गई, बिल्कुल। फिर आपने जिससे लिफ्ट ली वो भी मशकूक ही निकले लोग, और आप बता रही हैं कि वो गाड़ी में बैठ के वो एक बाहर चले गए, उनके हस्बैंड जो थे गाड़ी चेक करने, और जो उनकी वाइफ थी वो एकदम हंसने लगी और बड़ी मुश्किल से आप बाहर निकले। तो मुझे भी सुन के थोड़ा सा मैं बताऊं कि कभी टाइप की कह लें या रॉन्ग टाइप। बताऊं इस बात पे मैं दोबारा से इसको यहाँ से रिलेट करूंगी। मैं उस सिनेमा दोबारा नहीं जा सकी। उस सिनेमा से जो मेरी एसोसिएशन है वो एक हॉरर सिनेमा की बन गई है, और हालांकि वो नया बना है जी। जो आपके जितने कराची की बाकी सिनेमाज हैं वो पुराने हैं, वो नया बना है। लेकिन उस रोड से गुजरने में, मेरा ऑफिस का रूट वही है, वहीं से होकर जाकर मैं घर की तरफ जाती हूँ, मैं नहीं गुजर पाती। और मैं जब भी गुजरती हूँ तो मेरे जहन में, मेरे ख्याल में वही इंसिडेंट बार बार आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ। सही बात है, आपके साथ तो प्रैक्टिकली हुआ है, तो मैं तो सुन के शायद अब वहाँ से ना गुजरूं, तो आपके साथ तो प्रैक्टिकली हुआ है। नाज़रीन, आपने हीरा की कहानी सुनी और आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि कहानी में कितनी सच्चाई है, और जिस तरह इन्होंने बयान करी कहानी, इनके एक्सप्रेशंस आपने देखे। तो अब आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें लेट नाइट शोज़ में ना जाइए। अगर जाएं भी तो ऐसा कोई टाइम देखें कि 12 बजे से पहले पहले का हो, कि कोई आप किसी प्रॉब्लम में अगर आप पड़ें तो उसकी सिचुएशन भी आपको निकलने की मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।